हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे हम लोगों ने चालू किया था, जिसमें हम लोगों ने जो है क्या कंप्लीट किया वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दैट इज प्यूबर्टी एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम लोगों ने कवर किया था। तो प्यूबर्टी क्या होता है, उस दौरान हम लोग बहुत सारे जो चेंजेस हैं हम बॉडी में, जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, जो सेक्सुअल चेंजेस होना चाहिए वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, देन हम लोगों ने फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, इसमें मेटास्टिस, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस क्या है, यूरेथ्रा, पेनिस, सेमिनल वेसिकल एंड पोस्टेड ग्लैंड। तो अभी सेकंड जो है हम आज पढ़ेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम कैसे करता है, डिज़ाइन कैसे करता है। लाइक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि 9 मंथ्स एक बेबी को वो रखता है अंदर, डेवलप होता है उसके जो यूट्रस के अंदर जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पहले कुछ हम लोग जो यहाँ पे ऑर्गन्स है, जो ग्लैंड्स है, उसमें वो हम पहले पढ़ते हैं। सो इट कंसिस्ट द फॉलोइंग पार्ट्स। इसमें पार्ट्स क्या है, ओवरीज, ओविडक्ट और स्लैश फिलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं इसको, यूटरस, सर्विक्स एंड वेजाइना। ठीक है, ये फिलहाल इतना ही पार्ट्स हम पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए ये है ओवरी, देखिए, और ये इसे पेयर ऑफ ओवरी बोलते हैं, मीन्स 2 ओवरीज होता है। ठीक है, फिर ये है ओविडक्ट और फिलोपियन ट्यूब। देन ये है यूट्रस, ये जो छोटा सा ओपनिंग है वो है, इसे क्या कहते हैं, सर्विक्स। और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं वेजाइना। तो हम लोग पहले जो पार्ट्स हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ओवरीज क्या होता है, दे आर प्राइमरी ऑर्गन्स इन फीमेल्स। ठीक है, और ये इसका लोकेशन कहाँ पे है, एब्डोमिनल कैविटी ऑफ फीमेल्स नियर किडनी, और उसका जो शेप होता है वो ओवल होता है। ठीक है, एवरी फीमेल हैज 2 ovaries, दैट इज pair of ovaries. Ovaries produce mature female gametes called as ova or eggs, that is ovum. Ovum भी बोलते हैं इसे। They also produce female sex hormones, that is estrogen and progesterone. देखिए ये स्पेलिंग है, कहीं जगह पे ओ स्टार्टिंग है तो कहीं जगह पे ई स्टार्टिंग है, ई से लिखा है, लेकिन दोनों ही स्पेलिंग्स करेक्ट है, इसमें ओ साइलेंट होता है। ठीक है, देखिए ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन जो है ये सेक्स हार्मोन है, और ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये प्रेगनेंसी के वक्त वो प्रोड्यूस होता है। ओके, देन इट हैज थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग्स कॉल्ड फॉलिकल्स विच मैच्योर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल ये पढ़ते हैं हम। देन फिलोपियन ट्यूब, इट इज जस्ट अबाउट द ओवरीज। ओके, दे आर ऑल्सो नोन एज दे आर ऑल्सो नोन एज, मैं इधर लिखने वाली थी, दे आर ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट स्लैश फिलोपियन ट्यूब्स। ओके, here the fertilization takes place in oviduct or फिलोपियन। तो फिलोपियन ट्यूब में जो है फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस क्या है, इट इज एन इलास्टिक बैग लाइक ऑर्गन टू विच फिलोपियन ट्यूब इज अटैच्ड। इट इज अ ऑर्गन वेयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग्स टेक्स प्लेस। देन cervix, it is a narrow opening which connects the uterus to vagina. Vagina क्या है, it is a tubular structure which receives sperms from the penis. It is also known as birth canal because the baby comes out of the passage after completing the development in the uterus. अभी ये देखिए मैंने कलर में लिखा है, अनलाइक मेल्स फीमेल्स हैव डिफरेंट ओपनिंग फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन एंड वेजाइना। ये 2 ओपनिंग्स होता है। ठीक है, जैसे मेल में क्या है,
द पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म इज कॉमन, दैट इज यूरेथ्रा, जबकि फीमेल्स में डिफरेंट ओपनिंग्स है। तो अभी ये तो था पार्ट्स। अभी हम पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। अभी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, देखो जब एक फीमेल प्यूबर्टी हिट करती है, ओके, जब वो प्यूबर्टी स्टेज से जाती है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो इमेच्योर एग्स होते हैं ना, ये मैच्योर होना शुरू हो जाता है, ओके, और यहाँ से वो रिलीज होता है, ठीक है, यहाँ से वो एग रिलीज होता है और वो ट्रैवल करता है, इस ऐसे 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 ट्रैवल करता है ये फिलोपियन ट्यूब में। देखिए ये फिलोपियन ट्यूब है, दिस इज ओवरी, एग्स, ये है यूट्रस, ओके, ये है सर्विक्स, और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वेजाइना, ठीक है। तो अभी जैसे वो यहाँ से ट्रैवल करना शुरू हो जाता है, और जब एक मेल ऑर्गन दैट इज पेनिस से जब यहाँ पे काफ़ी सारे स्पर्म्स जो है डिपॉजिट होते हैं। स्पर्म्स कैसे डिपॉजिट होता है, जब वो पेनिस जो है वो इरेक्ट होता है, इरेक्ट होने के बाद वो केपेबल होता है स्पर्म्स को यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए, इस यहाँ पे, दिस इज द वेजाइनल ट्रैक, ओके। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे स्पर्म्स जो है डिपॉजिट हो जाते हैं। देखिए स्पर्म्स का एक डायग्राम देखते हैं, देखिए ये मोटाइल होता है, देखो ये टेल है एंड दिस इज द हेड, हेड एंड दिस इज टेल, ओके। और मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होता है वेजाइनल ट्रैक में, और वो ट्रैवल होता है यहाँ से ट्रैवल होके इस एग के साथ वो फ्यूज होगा, ठीक है। इस एग के साथ यहाँ पे जो है फ्यूजन होगा, फ्यूजन टेक्स प्लेस इन वेयर, कहाँ पे होगा, फिलोपियन ट्यूब में। और फिर फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, वो एक सिंगल सेल बनेगा, ठीक है। तो एक सिंगल सेल में ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, एक सिंगल सेल, ठीक है। और फिर ये स्लोली यहाँ से ट्रैवल करेगा, ये इट विल ट्रैवल फ्रॉम हियर, यहाँ से आके यहाँ पे जो है एक यूट्रस वॉल डेवलप होता है उसी दौरान, मतलब वो प्रिपेयर करता है एक एम्ब्रियो को यहाँ पे आके एम्बेडेड होता है, मतलब चिटक जाता है। देखिए कैसे होता है, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, गैमेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दैट इज स्पर्म्स एंड ओवम। जब बाद में क्या होता है, गैमेट फ्यूजन होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद उस एक सेल को क्या बोलते हैं हम, जाइगोट, एंड जो कि एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और फिर वो डेवलप होता है इनटू अ बेबी, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्यूजन टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे वो एम्ब्रियो यहाँ पे आके वो सेटल हो जाएगा। अभी इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट तो चाहिए, ओके, फ्रॉम मदर, तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे कि अगर मानो ये यूट्रस है, तो यहाँ पे एक छोटा सा वॉल प्रिपेयर हो जाता है जो कि कनेक्ट होता है उस एम्ब्रियो को धीरे धीरे, ठीक है। ये एम्ब्रियो फिर धीरे डेवलप क्या होता है, इसे क्या बोलेंगे हम, एम्ब्रियो जब डिवाइड होने लगता है, जैसे देखिए
ये एक एम्ब्रियो फॉर्म हुआ मानो, फिर एक सेल, दो सेल, ऐसे काफ़ी सारे सेल्स में वो डिवाइड होने लगता है। ओके, तो फिर ये धीरे धीरे कैसे डेवलप होगा? फीटस में, फीटस, सॉरी यहाँ पे जस्ट अ मिनट, एम्ब्रियो डेवलप होगा फीटस में और फिर डेवलप्स इनटू अ बेबी। तो ये यूट्रस में यहाँ पे एक वॉल इनबिल्ट हो जाता है जिसे कहते हैं हम प्लासेंटा। ठीक है, तो उस प्लासेंटा से यहाँ पे जो फीटस है उसे नरिशमेंट मिलता है फुल 9 मंथ्स, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे बेबी डेवलप होता है फुल 9 मंथ्स के लिए इन दिस यूट्रस। और ये जो वॉल, क्या ये जो यूट्राइन वॉल को क्या बोलते हैं? यूट्राइन वॉल को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम वॉल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूटराइन वॉल, विच इज ऑल्सो नोन एज, ब्रैकेट में लिखती हूँ एंडोमेट्रियम वॉल। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक पॉइंट डिस्कस करना भूल गई थी। देखो, जब यहाँ से ओवरी से जब ये फिलोपियन ट्यूब में ट्रैवल होता है तो यहाँ पे देखा है क्या, ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं हम फेम्ब्रे। ठीक है, जो कि ओवम को ओवरी से फिलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर यहाँ से फ्यूजन होगा मेल गैमेट के साथ, स्पर्म के साथ, फिर वो जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो जाइगोट है, वो यहाँ पे आके डेवलप होगा, फिर वो एम्ब्रियो से फिर वो उसका जो डिवीजन होता रहता है, बहुत सारे सेल्स उसके डेवलप होते हैं। ओके, और फिर वो एक फीटस माना जाता है, फिर एक फीटस में डेवलप होगा, और फिर वो 9 मंथ्स के लिए वो ये यूट्रस में डेवलप, मतलब उसका जो नरिशमेंट है, डेवलपमेंट है, ये यूट्रस में होगा, और इस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग, बेबी पैदा होता है। ठीक है, तो अभी एक बार इसे पढ़ लेते हैं। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, it takes place in humans. The fusion of male and female gamete takes place in female body. कहाँ पे? फिलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फिलोपियन ट्यूब। Millions of sperms are released into vagina through penis. Then, since sperms are motile, ये motile structures है, because of which they can travel from cervix and uterus and through cervix to uterus. Okay, and then reach the ovum, which is a female gamete, to in the oviduct, which is fallopian tube भी लिखा तो भी correct है। Okay, और इसके दौरान क्या है, देखिए, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होता है, जिसमें से सिर्फ एक स्पर्म है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली वन स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम टू फॉर्म अ जाइगोट। ठीक है, ये याद रखना। अभी देखते हैं हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है? आफ्टर जाइगोट जब फॉर्म होता है, उसमें जो है रिपीटेड सेल डिवीजन होता है, विच फॉर्म्स एन एम्ब्रियो। ओके, undergoes repeated cell division. Okay, फिर this embryo is embedded in the lining of the uterus and this process is called as implantation. जब वो एम्ब्रियो यहाँ पे आके बैठता है यूटराइन वॉल पे, इसे कहते हैं हम इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को इधर मैं लिख रही हूँ, implantation. Okay, the further embryo to form the fetus takes place in the uterus itself. embryo से वो fetus बन जाता है। Okay, after implantation
ओके, डेवलपमेंट ऑफ द डिस्क, डेवलपमेंट ऑफ द डिस्क शेप टिश्यू, ठीक है, वो डिस्क शेप टिश्यू टेक्स प्लेस और उसे क्या बोलते हैं हम, प्लासेंटा। और इसका द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा इन, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, और फंक्शन क्या है प्लासेंटा का, एक्सचेंज ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स बिटवीन मदर एंड द ग्रोइंग एम्ब्रियो। द प्लासेंटा हैज विली, उसमें भी कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, विली विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन मदर एंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में, ठीक है। अभी हम देखें, और इस तरीके से जो यहाँ पे नरिशमेंट डेवलपिंग ऑफ द बेबी होता है। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन क्या है। अभी ये देखिए यहाँ पे भी यही प्रोसेस है, और लगभग देखिए वापस कुछ पॉइंट सिमिलर रिपीटेड होंगे। जैसे प्यूबर्टी के वक्त क्या होता है, एक मतलब ये जो इमेच्योर एग्स है ये मैच्योर होने लगता है, और यहाँ से ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, रिलीजिंग ऑफ एन एग और ओवम इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। और अक्सर ये जो ओवम होता है ना, ये एग, ये यूजुअली 14th डे पे रिलीज होता है यहाँ से, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से जो है, जो एग है यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था फर्टिलाइजेशन में, कि स्पर्म आके इसके साथ फ्यूज होता है। लेकिन कभी अभी ये प्रोसेस में क्या होगा, जब एक एग, ओके, जब एक एग फ्यूज नहीं होता है स्पर्म के साथ, तो ये जो एग है ये यूजुअली एक दिन जो है हमारे फिलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। released egg stays for a day in uterus, और बोल सकते हैं फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब में जो है वो एक दिन वो उधर स्टे करता है, ठीक है। लेकिन उसके दौरान क्या होता है ना, देखिए जब प्रोसेस होता है तो उसके साथ साथ ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है, दैट इज द यूटराइन वॉल, ये डेवलप होता है। क्यों डेवलप होगा, अगर यहाँ पे फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम का, तो वो इधर आके यहाँ पे आके वो एम्बेडेड हो जाएगा, यहाँ पे आके वो बैठेगा, ओके। लेकिन अभी यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन कुछ हुआ ही नहीं है, तो इस दौरान क्या होगा ना, ये एक दिन के लिए रहता है हमारे फिलोपियन ट्यूब में। लेकिन जैसे जैसे वो फर्टिलाइजेशन अगर हुआ नहीं, तो अभी ये वॉल का ज़रूरत है क्या, नहीं, वॉल का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, कुछ फंक्शन ही नहीं हुआ इस एंडोमेट्रियम वॉल का। तो ये जो है बाद में ये शट डाउन करता है थ्रू वेजाइना, ठीक है, सर्विक्स एंड दिस इज वेजाइना। और इसी को ही मेंस्ट्रुएशन, दैट इज मेंसेस, पीरियड्स जो बोलते हैं। और वो पीरियड्स कुछ नहीं होता है, ये शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल ही होता है, ओके। तो ये जो है मंथली साइकिल होता है। फिर एक साइकिल के बाद यूजुअली अगर ये जैसे कि एक साइकिल हो गया, तो एवरी 14th डे वन एग इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस ओवरी, ओके। ये यूजुअली 28 डेज का जो साइकिल होता है, अभी किसी किसी में डिफर होता होगा, ठीक है। जब पहले मेनार्क, फर्स्ट मेनिस्ट्रियल साइकिल को क्या बोलते हैं हम, मेनार्क। लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे स्टडीली एवरी मंथ जब ये होता है,
ठीक है, एवरी 14th डे, 14 to 16th डे मानो, यहाँ से ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है ये होता है। ओके, एवरी 14th to 16th डे को क्या बोलेंगे हम? ओव्यूलेशन, दैट इज रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। ठीक है, और जब यहाँ पे कुछ फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है तो ये जो है एंडोमेट्रियम वॉल इज, दिस इज शेडिंग, ये जो है शेड होने लगता है, और यही जो, और ये जो है मेंसेस इसी को ही बोलते हैं, दैट इज शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल। ओके, तो अभी इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं कि मेंस्ट्रुएशन क्या है। द फीमेल ओवरी प्रोड्यूसेस एग एवरी मंथ, देखिए एवरी मंथ, एंड यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। देन द प्रिपरेशन, अभी प्रिपरेशन में क्या इंक्लूड होता है? द यूट्रस लिनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी, इट बिकम्स एनरिच्ड विथ ब्लड एंड टिश्यू इन ऑर्डर टू नरिश द बेबी। ये प्रिपरेशन करता होता है। However, if the egg is not fertilized, the lining is not needed anymore. Then the unfertilized egg lives too just for a day. After this, this lining slowly breaks and comes out of the vagina in the form of blood and mucus. और यही जो है इसी को ही बोलते हैं हम menstruation। ठीक है, और इसी दौरान देखिए एक पॉइंट यहाँ भी जान लो, फर्टिलाइजेशन। अभी फर्टिलाइज नहीं हुआ एग तो मेनिस्ट्रेशन के इसमें वो जो है एंडोमेट्रियम का शेडिंग होता है, और जब फर्टिलाइजेशन होगा हमारे यूट्रस में, जब फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेनिस्ट्रेशन है वो एब्सेंट है, मतलब यहाँ पे जो है मेनिस्ट्रेशन नहीं होगा। ओके, सो मिसिंग ऑफ मेनिस्ट्रेशन, मेंसेस यूजुअली जो है प्रेगनेंसी का साइन होता है, लेकिन एवरी टाइम ऐसा नहीं होता है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, बट यूजुअली इफ देयर इज, इफ अगर ये मेंसेस हम मिस करते हैं तो यूजुअली जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मतलब प्रेगनेंसी का चांसेस होता है। ओके, तो ये जो है आज हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोगों ने पढ़ा, सिस्टम विच कंप्राइजेस, देखिए एक बार जाते, एक बार देख लेते हैं। दैट इज ओवरी, ओवरीज, फिलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। ठीक है, देखो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, और जब बेबी डेवलप होता है, ठीक है, एक और पॉइंट है जैसे याद आ रहा है बोल रही हूँ, जब ये जो बर्थ कनाल से, वेजाइना को क्या बोलते हैं? बर्थ कनाल। ठीक है, तो यूजुअली जो नॉर्मली जो है, नॉर्मल डिलीवरी जो है वो बेबी का जो पैसेज है वो वेजाइना से आता है, और इस दौरान क्या होता है ना, वेजाइना जो है एक्सपांड हो जाएगा बेबी का पैसेज होने के लिए, और उस दौरान एक और हार्मोन जो है वो हेल्प करता है इस प्रोसेस को, और ये जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? वेट। यहाँ पे लिख देती हूँ, द पैसेज ऑफ द बेबी थ्रू वेजाइना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुएशन। ठीक है, और इस पार्चुएशन को कौन सा एक हार्मोन जो है हेल्प करता है, ठीक है, और वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हेल्प्स इन पार्चुएशन। ठीक है, ठीक है, और जो कि रिलीज होता है, ये रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो हेल्प करता है वेजाइना को जो एक्सपांड होने में, ठीक है, ताकि जो बेबी का पैसेज है वो हो जाए। ओके, देखो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट, देन मेंस्ट्रुएशन,
मेनिस्ट्रेशन क्या है ये भी हम लोगों ने पढ़ा। जब फर्टिलाइज नहीं होगा सो जो एंडोमेट्रियम लिनिंग है वो बाहर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे।